हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 15 है। इससे पहले हम 14 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस हम क्लास में पढ़ेंगे 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह असम में है। ठीक है ना, यह असम में स्थित है उमानंद द्वीप। यह भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप हो और इसके शांत व्यवहार के कारण उमानंद द्वीप के शांत व्यवहार के कारण इसे मयूर द्वीप भी कहा जाता है। ओके, फिर अब हम बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील चैमा युंग डुंग ग्लेशियर से। ठीक है, ये तिब्बत मानसरोवर झील चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, और इसे कई नामों से जाना जाता है। तो इसके क्या क्या नाम है? तो इसे इसे तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग तशंगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से। ठीक है, तो इसे इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी इसे लाल नदी भी कहा जाता है। ओके, लाल नदी भी इसे कहा जाता है। फिर बात करें हम गंगा नदी की। तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। गंगा नदी यह देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी इसे पद्मा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पद्मा भी कहा जाता है। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ओके, फिर अब हम बात करें यमुना नदी। तो यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है नुब्रा, श्योक और हुंजा नदियाँ डैश नदी की सहायक नदी हैं। तो नुब्रा, श्योक और हुंजा नदियाँ यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो ये लिए गए हैं मौलिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ओके, मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और यह संविधान के
संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में निहित है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ओके, मौलिक अधिकार। फिर बात करें हम मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ यानी कि रूस से ये लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और फिर बाद में 2006 में, ठीक है, 2006 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ओके, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2006 में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा और यह संविधान के भाग 4A में निहित है और यह अनुच्छेद 51A के तहत रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान और सर्व ईश्वर उसकी रचनाओं के बीच संबंधों का वर्णन करती है? तो मुसलमान की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है कुरान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरान। यह है मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम है। ओके, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मिशन वात्सल्य योजना के लिए नीति मानदंड 2022 में किस महीने की पहली तारीख में लागू हुए? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मिशन वात्सल्य योजना के लिए नीति मानदंड 2022 में अप्रैल माह, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल महीने की पहली तारीख से लागू हुए थे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो ये है एसिटिक अम्ल का। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कॉर्क जल और गैसों के लिए अभेद्य है क्योंकि इसकी कोशिकाओं के भीतर डैश पाया जाता है। तो कॉर्क जल और गैसों के लिए अभेद्य है क्योंकि इसकी कोशिकाओं के भीतर सुब्रिन पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुब्रिन। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट के भाग के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो केंद्रीय बजट के भाग के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण यह 1950-51 के बीच, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1950-51 के बीच प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, प्रजनन में मूल घटना क्या है? तो प्रजनन में मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए की प्रतिकृति। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने प्रतिभा को निखारने और भारत में युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने और लैंगिक सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व एथलेटिक द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो किसने
विश्व एथलेटिक द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा सांस्कृतिक महोत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय महोत्सव है और हर साल फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो कौन सा सांस्कृतिक महोत्सव है ये? तो ये है ताज महोत्सव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताज महोत्सव। यह 10 दिवसीय महोत्सव है जो कि हर साल फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। और किसने की थी? तो ये की थी एलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। ओके, नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने रूमेटिइड गांठिया के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए दुनिया का पहला बहुकेंद्रीय चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने रूमेटिइड गांठिया के उपचार में? तो ये है आयुष मंत्रालय ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। यह दुनिया का पहला बहुकेंद्रीय चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट है, जून 2022 तक भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? तो भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? तो ये है 6। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मुख्यमंत्री चुने गए जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? तो हमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है ये हमें बताना है। पहला है, आयोनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो ये गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। फिर है दूसरा, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये सही है। फिर है, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर होते हैं। तो यह भी सही है। फिर है, आयनिक यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। तो यह भी सही है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? तो यह है पहला, आयनिकों यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट है, मांग वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मांग वक्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, यह विभिन्न समय पर मांग की गई मात्राओं का आरेख है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है। फिर है, यह मांग के नियम को प्रतिबंधित करता है। तो यह सही है। यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं का आरेख है। तो यह भी सही है। यह ऋणात्मक ढलान वाला है। तो यह भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह मांग वक्र के बारे में कथन सत्य नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2022 में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय ये बने हैं उन्नति हुड्डा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार ने पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण ये किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1974 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1974 में किया था। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में किया था। और इसका कोड क्या था? तो इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा
इसका कोड नेम था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये हुआ था। इंदिरा गांधी, ओके, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने में क्या सहायता करता है? तो हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने में सहायता करता है कक्षों के बीच की दीवार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षों के बीच की दीवार। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस आईआईटी ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया? तो किस आईआईटी ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया? तो ये किया था आईआईटी धारवाड़ ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस दर्पण के लिए सत्य हैं? तो 3 दर्पण हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा परावर्तन के नियम में दर्पण के लिए सत्य है? तो पहला है अवतल दर्पण, तो ये सही है। उत्तल दर्पण, ये भी सही है। और समतल दर्पण, ये भी सही। ये तीनों दर्पण परावर्तन के नियम के लिए सत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। नेक्स्ट है, बोरडोई शिला तूफान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आता है? तो बोरडोई शिला तूफान यह है असम राज्य में आता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट है, दुनिया भर में ऐसे रेफ्रिजरेटर का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित नहीं करते। इससे ओजोन क्षरण को रोकने में कैसे मदद मिलेगी? तो इससे मदद मिलेगी, इससे CFC का उत्सर्जन कम हो जाएगा और ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इससे CFC का उत्सर्जन कम हो जाएगा जो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन के कितने स्तर हैं 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में? तो पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन के कितने स्तर हैं? तो प्रशासन के 3 स्तर हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 स्तर हैं। नेक्स्ट है, पाइरूवेट कोशिका के डैश में ग्लूकोज बनता है। तो पाइरूवेट ये कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। तो इनमें से गलत क्रम कौन सा है? तो इनमें गलत क्रम है ऑप्शन डी। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस में 5 होते हैं, सिलिकॉन में 4 होते हैं, सल्फर में 6 होते हैं और क्लोरीन में 7 होते हैं। ठीक है, तो ये संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम है। ठीक है, ये गलत क्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में श्वास केंद्र होते हैं? तो किस जीव में श्वास केंद्र होते हैं? तो ये होते हैं तिलचट्टा में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिलचट्टा। नेक्स्ट है, यदि कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन खो देता है तो उसे कहा जाता है? तो यदि कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन खो देता है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के दिनांक 22/11/1991 के आदेश द्वारा डैश की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के दिनांक 22/11/1951 के आदेश द्वारा केसी न्योगी की अध्यक्षता में किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसी न्योगी। नेक्स्ट है, यौगिक C6H10 का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य होगा। तो C6H10 का अगला समजातीय श्रेणी होगा C7H12। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, कुल डैश तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। तो कुल 118 तत्वों में से 24
तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पीने के पानी के भंडारण के लिए खड्ड पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पीने के पानी के भंडारण के लिए खड्ड पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं राजस्थान में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। ओके। नेक्स्ट है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित होती हैं। तो एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित होती हैं, तो यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। ओके, चलिए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो यहाँ में 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? पहला है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यह कथन सही है। फिर है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में स्वतंत्र होती है। तो यह भी सही है। फिर है, शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। तो ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रजनन में संबंधित गलत विशेषता है? तो कौन सा पशु प्रजनन से संबंधित गलत विशेषता है? तो ये है, मानव मादा में अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।